नमस्कार। क्या तमिलनाडु के त्योहारों की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर एग्जाम के लिए टेंशन हो रही है? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर है। अगले कुछ मिनटों में हम इस मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो असली सवाल तो यही है ना? कि भाई इतने सारे त्योहार, इतने सारे महीने, कौन सा कब आता है, कैसे याद रखें? घबराइए मत। इस सेशन के आखिर तक आपके हाथ एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक लगेगी जिससे ये सब कुछ दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे? पूरे साल को 2 हिस्सों में बांट देंगे ताकि चीजें आसान हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं साल के पहले 6 महीने, यानी जनवरी से लेकर जून तक। तमिलनाडु में कौन कौन से बड़े त्योहार मनाए जाते हैं? साल की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होती है। जनवरी में आता है पोंगल। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि पूरे 4 दिन चलने वाला फसल का एक बहुत बड़ा जश्न है, जहां सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है। और हाँ, इसी टाइम होता है जल्लीकट्टू का वो रोमांचक खेल। इसके बाद फरवरी में आता है थाईपुसम, जो भगवान मुर्गन को समर्पित है। और फिर मार्च में पंगुनी उत्तिरम, जो देवी देवताओं के दिव्य विवाह का उत्सव है। अच्छा, अब अप्रैल में आता है एक और बहुत ही जरूरी दिन, पुथांडु, यानी कि तमिल नववर्ष, नई उम्मीदों का त्योहार। इसी महीने मदुरई में बहुत बड़ा चित्रई फेस्टिवल भी होता है। फिर मई में, या कभी कभी तमिल कैलेंडर के हिसाब से जुलाई में भी, नदियों के सम्मान में आडी पेरुक्खू मनाया जाता है। और जून का महीना, उसमें कोई बड़ा स्टेट लेवल का त्योहार नहीं होता, बस लोकल मंदिरों में उत्सव होते रहते हैं। तो ये तो हो गया साल का पहला आधा हिस्सा। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक त्योहारों का कैलेंडर कैसा दिखता है। यकीन मानिए, ये हिस्सा भी उतना ही मजेदार है। जुलाई में फिर से आदि पेरुक्कू का जिक्र आता है, जो खासतौर पर कावेरी नदी के लिए होता है। अगस्त में आवनी अवित्तम और गोकुलाष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। और फिर आता है सितंबर, जिसमें गणेश चतुर्थी, जिसे यहाँ विनायक चतुर्थी कहते हैं, पूरे जोश के साथ मनाई जाती है। हाँ, एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। साल का जो अंत है ना, वो त्योहारों की रोशनी से एकदम जगमगाता रहता है। अक्टूबर में होती है नवरात्रि, जिसकी सबसे खास बात है गोलू डॉल्स, गुड़ियों को सीढ़ियों पर सजाने की एक बहुत ही अनोखी परंपरा। फिर नवंबर में आती है दिवाली, और एक मज़ेदार बात यह है कि तमिलनाडु में दिवाली सुबह सुबह मना ली जाती है। और फिर दिसंबर में आता है कार्तिकेय दीपम, जो दियों का एक और खूबसूरत त्योहार है, और साथ ही चेन्नई का मशहूर मार्गाजी म्यूजिक और डांस फेस्टिवल भी। तो अब जब हमने पूरे साल का कैलेंडर देख लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल कि भाई एग्जाम के लिए किन त्योहारों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। चलिए इसी पर आते हैं। ये रही आपकी फोकस लिस्ट। पोंगल, तमिल न्यू ईयर, विनायक चतुर्थी, नवरात्रे, दिवाली और कार्तिकेय दीपम। अगर ये 6 त्योहार और उनके महीने अच्छे से याद हैं, तो समझिए आपकी तैयारी एकदम पक्की है। इन पर खास ध्यान देना है। लेकिन इन सबको भी याद कैसे रखें? तो चलिए अब आते हैं इस सेशन के उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था, वो आखिरी ट्रिक जो इस सारी जानकारी को आपके दिमाग में लॉक कर देगी। जरा इस स्लाइड को देखिए। यही वो चाबी है जो इन त्योहारों को याद रखने को बच्चों का खेल बना देगी। है बहुत सिंपल, लेकिन कमाल की असरदार है। ये रहा पहला तरीका, बस ये एक लाइन रट लीजिए। जन पोंगल, अप्रैल नया साल, अक्टूबर नवरात्रि, नवंबर दिवाली। ये 4 सबसे बड़े त्योहारों को सीधे उनके महीनों से जोड़ देती है। जन से जनवरी और बाकी भी वैसे ही। चलिए एक दो बार दोहराते हैं। जनपोंगल, अप्रैल नया साल। देखा कितना आसान है। और अगर आपको इससे भी आसान कुछ चाहिए तो ये रहा। अगर कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना याद रखिए कि तमिलनाडु में त्योहारों का जो मेन साइकिल है वो जनवरी में पोंगल से शुरू होता है और नवंबर में दिवाली पर आकर खत्म हो जाता है। बस ये एक फ्रेमवर्क याद रखने के लिए काफी है। तो अब जब याद रखने का तरीका भी मिल गया, तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सिर्फ रटने से आगे बढ़कर कभी सोचिएगा कि इनमें से कौन सा त्योहार तमिलनाडु की संस्कृति को सबसे अच्छी तरह दिखाता है और क्यों। इसका जवाब आपको इन त्योहारों की आत्मा तक ले जाएगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।